भगवान धैर्य रखो। अगर दिल में धैर्य होगा तो सब कुछ संभव है। धीरे धीरे समय बीतने लगा है महाराज। इधर राजा दशरथ ने अपने आंगन में एक यज्ञ कराया है, और जब यज्ञ कराया है महाराज, जब यज्ञ कराया है तो उस यज्ञशाला से अग्नि देवता स्वयं प्रकट आए और हाथ में कटोरे से भरी खीर को लेकर के आए, गुरु वशिष्ठ को दी है कि ये लीजिए, इस यज्ञ का फल है। महाराज गुरु वशिष्ठ ने उस खीर के 4 भाग कर दिए। कितने? 4। परीक्षित जी बड़ा ध्यान से सुनना, हम कहीं पर भी प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर 4 भाग कर दिए हैं भैया। अब 4 भाग, लेकिन रानी कितनी है? हैं? रानी कितनी है राजा की? 3 रानी है और भाग कितने हो गए? 4। अब राजा लेकर के गए घर, एक एक भाग, पहला भाग कौशल्या को दे दिया, दूसरा कैकेयी को, तीसरा सुमित्रा को। बचा कितना? 1 बच गया। अब भैया 1 बच गया, अब किसे दे दें? जिसको भी दे देंगे तो 2 रानियां नाराज हो जाएंगी। तो उस भाग के महाराज 2 भाग और कर लिए। तो 1 भाग दे दिया कौशल्या को और 1 दे दिया कैकेयी को, लेकिन सुमित्रा रह गई। कौशल्या देख रही थी कि सुमित्रा को भाग नहीं मिला दूसरा वाला, तो इधर क्या किया कि अपना जो आधा भाग मिला था वो भाग लिया, सुमित्रा को दे दिया कौशल्या ने। अब कैकेयी विचार करने लगी कि वो जेठानी ज्यादा भली ना हो जाए, बेहू गई और दौड़ के जाए कि सुमित्रा को अपनो आधो भाग दे दिए। अब महाराज ये बताओ कि सुमित्रा के पास कितने भाग पहुंचे? 2 भाग। बहुत सुंदर, 2 भाग सुमित्रा के पास में पहुंच गए। अब इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा है। जब धीरे धीरे समय बीता है तो महाराज अब तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। जब तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया महाराज, कहा जाता है खुशियां दी नहीं तो दी नहीं, और जब दी तो छप्पर फाड़ के दी। 3 शादी हो गई थी, एक के भी संतान नहीं हुई। राजा इसीलिए व्याकुल रहते थे। आज तीनों संतानें गर्भ से हैं, तीनों संतानें, इधर तीनों रानियां गर्भ से हो गई हैं महाराज। अब तो समय बीत रहा है, राजा आंगन में खुशियां मना रहे हैं। प्रभु देने वाले तेरी महिमा है अपारी, देने वाले तेरी महिमा है अपारी, जान जानी गई जाने
खुशियां मना रहे हैं। हर संत महाराज तक जा रही है सूचना। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। राजा दशरथ की जो सबसे बड़ी पत्नी है कौशल्या, उसने एक पुत्र को जन्म दिया है और इधर मैया कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आज इधर कौशल्या ने जिस पुत्र को जन्म दिया है महाराज, वो कोई और नहीं, नाम पर संस्कार हुआ जिसका नाम राम पड़ा है।